दोस्तों हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लोन एनपीए से रिलेटेड बेसिक्स की जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको एनपीए के बारे में बताऊँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल भाषा में इसको आप समझना चाहें तो ये मान के चलिए कि एनपीए बैंक का फंसा हुआ पैसा है। ये वो पैसा है जिसे बैंक ने आपको दिया था, लेकिन आप समय सीमा के अंदर इसको वापस नहीं कर पाए, तो बैंक ने इसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया। ओके दोस्तों, जब आप 90 डेज तक लोन की रीपेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आपके लोन को एनपीए कैटेगरी में डाल देता है। ओके, यानी कि बैंक इसे अपना फंसा हुआ कर्ज मानता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एनपीए होने के बाद बैंक आपके लोन को भूल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बैंक लीगली आपसे किसी भी समय अपना कर्ज वसूल कर सकता है। दोस्तों एनपीए 3 प्रकार का होता है: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और तीसरा है लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में दोस्तों ये होता है कि अगर आपका 1 साल तक लोन डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी कि 1 साल तक आप लोन की कोई भी रीपेमेंट नहीं करते हो, तो आपके लोन को सब स्टैंडर्ड एसेट्स कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो बैंक इसे अपना फंसा हुआ कर्ज मानता है, लेकिन लोन रिकवरी की जो उम्मीदें होती है ना, वो बरकरार होती है। अगर 1 साल से ज़्यादा समय तक आपका लोन डिफ़ॉल्ट रहता है तो बैंक इसे डाउटफुल एसेट्स कैटेगरी में रखता है, और बैंक लोन रिकवरी के लिए आपको सेटलमेंट की ऑफ़र करता है। उसके बाद आता है लॉस एसेट्स। दोस्तों जब आपका लोन 2 साल या इससे ज़्यादा एनपीए रहता है तो बैंक इसे लॉस एसेट्स जो कैटेगरी है उसमें डाल देता है। जब बैंक को लगता है कि लोन रिकवरी की जो उम्मीदें हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी है, हो सकता है कि लोन लेने वाला सरेंडर कर दे, तो वो लोन को लोन एसेट्स मान लेता है। यानी कि ये पैसा अब बैंक को कभी वापस नहीं मिलेगा, और आपका जो लोन अकाउंट है वो भी इस तरह से क्लोज़ हो जाता है। इससे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट दोस्तों ये पड़ता है कि आपका जो सिबिल रेटिंग है ना वो ख़राब हो जाती है। दोस्तों जब आपका लोन एनपीए होता है उससे नुकसान सिर्फ बैंक का ही नहीं बल्कि आपका भी इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। ओके, आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और एनपीए का बढ़ना बैंक के लिए बहुत ही बुरा एक संकेत होता है। ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है। एनपीए बढ़ेगा तो बैंक का घाटा होगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लोन एनपीए को समझने में हेल्प मिली होगी। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोन से रिलेटेड वीडियोस समय समय पर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।